यदि आपको इस साल यूपीएससी का पीटी निकालना है ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं, जिसे यूज करके मैंने खुद यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 के 6 बार क्रैक किया है। और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है। कट ऑफ से लगभग 30-40 मार्क्स मैंने ज्यादा स्कोर किया है गाइस। कंटिन्यूअसली 6 के 6 बार प्रीलिम्स क्रैक करना कोई मजाक नहीं है गाइस। आज आपको मैं वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिसे यूज करके टॉपर्स हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं। और जो एवरेज एस्पिरेंट्स वो मेहनत तो बहुत करते हैं, बट उसका आउटकम कुछ नहीं होता। गाइस याद रखना, यूपीएससी के प्रिपरेशन में सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यदि पढ़ने से काम चलता तो हर वो एस्पिरेंट 5वां 6ठा 7वां अटेम्प्ट लिख रहा होता, सबका प्रीलिम्स निकल जाता, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट का निकलता ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स सेम मेहनत करते हैं और कम समय में यूपीएससी का पीटी क्रैक कर जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो लगे हुए हैं 3-4 साल से, बट उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। आज वो सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो आपका सारा मेहनत पानी में चल जाएगा। गाइज मेरा नाम संतोष पांडे है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको मेरे से प्रीलिम्स की गाइडेंस चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन यूपीएससी में पास करने का या यूपीएससी में पास नहीं करने का, वो है प्लानिंग। गाइज एक इंग्लिश में सेइंग है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। गाइज मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, पिछले 5-6 सालों में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। मैंने जो देखा है, जो एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते हैं प्रीलिम्स में, वो सिर्फ एक रीजन से स्ट्रगल करते हैं, उनका प्लानिंग ही गड़बड़ रहता है। मैं बता रहा हूं, हर एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहा है ना, मैं आपको बता देता हूं, प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना बहुत ही इजी है। और मैं हवा में नहीं बोल रहा बहुत इजी है, मैंने खुद निकाला भाई 6 के 6 बार। तो मैंने खुद निकाला, इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत ही इजी है। यदि आप 2-3 साल से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स आप फेल कर रहे हैं, इसलिए नहीं फेल कर रहे कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए फेल नहीं कर रहे कि आप बेवकूफ है, इसलिए फेल नहीं कर रहे कि एग्जाम बहुत टफ है। आप फेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका प्लानिंग ही फॉल्टी है। गाइज मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम गलती लोग क्या करते हैं ना, वो टॉपर्स को कॉपी करने लगते हैं ब्लाइंडली। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, तो उनका कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है। गाइज आप एक बात को समझिए, 99% बच्चे जो टॉप कर रहे हैं या रैंक निकाल रहे हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं? वो बच्चे होते हैं वो जो 2-3 साल से प्री निकाल रहे हैं, मेंस भी निकाल रहे हैं और बाद में रैंक ला रहे हैं। आप खुद सोचो, एक ऐसा एस्पिरेंट है जो 2-3 साल से प्री निकाल रहा है, मेंस का एग्जाम दे रहा है, क्या उसका स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स का और क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी जो तुमने आज तक कभी प्रीलिम्स नहीं निकाला, क्या तुम दोनों का स्ट्रैटेजी सेम होना चाहिए? गाइज एक बंदा जो ऑलरेडी आईआरएस है, ऑलरेडी आईपीएस है, वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा है, क्या उसका स्ट्रेंथ और उसका वीकनेस और तुम्हारा स्ट्रेंथ और तुम्हारा वीकनेस जो तुमने आज तक कभी प्रीलिम्स निकाला ही नहीं, क्या दोनों का सेम है? और यदि उसका स्ट्रेंथ और तुम्हारा स्ट्रेंथ सेम नहीं है, उसका वीकनेस और तुम्हारा वीकनेस सेम नहीं है, तो तुम कैसे उसकी स्ट्रैटेजी को कॉपी कर रहे हो? गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक मैं देखता हूं, लोगों को क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। कोई टॉपर बोल दिया कि भाई हमने तो सिर्फ फरवरी से स्टार्ट किया था तैयारी प्रीलिम्स का और हमने क्रैक कर लिया, तो हम भी उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैं बोलूं, मैं आपको सच बताऊं, आप सरप्राइज हो जाओगे। ये जो मेरा अटेम्प्ट है, आप देख सकते हो, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। आप मेरे मार्क्स को देखो पहले, उसके बाद मैं बताता हूं। इस अटेम्प्ट में मैंने एक वीक भी तैयारी नहीं की थी। अब मैं यदि ये बोलते चलूं सबको कि यूपीएससी का पीटी तो बहुत इजी है, एक वीक में मैंने 140 मार्क्स फोड़ दिया था, तुम भी एक वीक में निकाल सकते हो, तो गाइस क्या ये आपके लिए वैलिड है? आप तो 2 साल से प्रीलिम्स में ही 70 मार्क्स नहीं आ रहे, आपके इसके हाफ मार्क्स भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो। और मैं आपको बोलूं नहीं नहीं ये तो बहुत इजी है, एक वीक में ही मैंने निकाल लिया था। गाइज मैंने एक वीक में क्यों निकाला था, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। ऐसा क्यों है कि 3-4 साल से कोई तैयारी कर रहा है, उसका पीटी नहीं निकल रहा, और कोई एक वीक में पीटी निकाल के चल जा रहा है, वो भी 140 मार्क्स लेगा रहा, डबल मार्क्स स्कोर करके ला रहा है? गाइस क्योंकि ऑब्वियसली एक जो कैंडिडेट है, जो मैं हूं, जो मैं पीटी दे रहा हूं, मैंने तो पिछला 5 अटेम्प्ट पीटी निकाला है। और कोई ऐसा एस्पिरेंट जो पिछले 3 साल से पीटी फेल कर रहा है, क्या उन दोनों की स्ट्रैटेजी सेम हो सकती है कभी? क्या
कभी नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो पीटी नहीं निकाला वो टॉप नहीं कर सकता, वो भी टॉप कर सकता है, और जो ऑलरेडी आईपीएस है, आईआरएस है, वो भी टॉप कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिसका अभी तक पीटी भी नहीं निकला है, वो उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है जो ऑलरेडी रैंक ला चुका है। उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। क्यों स्ट्रैटेजी डिफरेंट है वो भी आपको समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला मिस्टेक कैंडिडेट जो करते हैं वो है कि उनका प्लान सही नहीं होता है। और प्लान सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाते प्लान में, वो दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। गाइस याद रखना, टॉपर्स कभी कॉपी नहीं करते, वो अपना यूनिक प्लान बनाते हैं, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस से प्लान बनाते हैं। तो आप लोग को भी अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस से अपना प्लान बनाना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, यदि आपका प्रीलिम्स अभी तक नहीं निकला है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको साल भर प्री की तैयारी करनी है। आप यदि इसको कॉपी करोगे कि नहीं हम भी फरवरी से स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स की तैयारी, तो क्या होगा, आप फिर से प्रीलिम्स फेल कर जाओगे। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो मेंस की तैयारी करो ही नहीं, करो मेंस की तैयारी, बट पीटी की तैयारी साल भर करनी चाहिए। आप देखोगे जो बंदा ऑलरेडी 3-4 साल से पीटी निकाल रहा, वो क्या करेगा, वो तो साल का एंड में कंपाइलेशन लेगा और 1-2 महीना पढ़ेगा और फिर से पीटी निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, उसने एलिमिनेशन टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, उसे यूपीएससी का ट्रेंड पकड़ लिया है। पर क्योंकि तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, तुमने ये बेसिक बुक्स को मास्टर नहीं किया है, तुमने ट्रेंड को अभी नहीं पकड़ा है, तुमने एलिमिनेशन टेक्निक्स को नहीं पकड़ा है, उसमें टाइम लगता है। तुम उस स्ट्रैटेजी को कॉपी कर रहे हो, उस आदमी को कॉपी कर रहे हो जो 3-4 साल से पीटी निकाल रहा है, 3-4 साल से मेंस भी निकाल रहा है, 3-4 साल से हो सकता है वो रैंक भी ला रहा है, तुम उसकी बात सुन रहे हो। मैं वो नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे, वो एकदम सही बोल रहे हैं कि मैंने 2 महीने में ही पीटी निकाल लिया, मैंने 1 महीने ही पीटी निकाल लिया, मैंने सिर्फ ये कंपाइलेशन पढ़ा और मैंने पीटी निकाल लिया। वो सही बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉपर्स गलत बोल रहे हैं, टॉपर्स सच बोल रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, अपनी स्टोरी में बता रहा हूँ। मैंने इस साल पीटी निकाला था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने एक वीक भी ढंग से नहीं पढ़ाई की थी और मैंने पीटी 140 मार्क्स लाए थे। क्यों नहीं की थी? आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं की थी? क्योंकि भाई इस अटेम्प्ट में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था मेंस में और मेरे को लग रहा था मेरा रैंक निकल जाएगा, तो मैं इसके लिए पढ़ना बंद कर दिया था मैंने। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रैंक बहुत अच्छा या स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया, इंटरव्यू के बाद रैंक नहीं मिला, तो मेरे को ये अटेम्प्ट लिखना पड़ा मजबूरी में, और मजबूरी में सिर्फ एक वीक पढ़ के मेरे को इतना स्कोर आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी एक वीक पढ़ेंगे और 140 मार्क्स ले आएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखो, प्लानिंग करो सही से, प्लानिंग करो सही से। यदि आपको प्लानिंग चाहिए, मैंने खुद प्लान बनाया हुआ है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आई जस्ट टेल यू क्या आइडियल प्लान होना चाहिए। आइडियल प्लान क्या होना चाहिए जो उन बच्चों के लिए जो अभी तक प्रीडिस नहीं निकाल पा रहे हैं, जनवरी तक, ठीक है, जनवरी तक, ओके, सो जून से लेके जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक्स बुक्स कंप्लीट होना चाहिए एक बार अच्छे से। प्लस इस बेसिक बुक्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको पी वाई क्यूज यूपीएससी के जो भी हैं उस सब्जेक्ट के, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्लस आपका एक टेस्ट सीरीज स्टैटिक आपका कंप्लीट होना चाहिए जनवरी एंड तक, क्योंकि फरवरी से रिवीजन स्टार्ट करोगे उसके पहले तो भाई ये तुमको मास्टर करके रखना पड़ेगा स्टैटिक। यदि आपका स्टैटिक ही गोल है तो आप क्या रिवाइज करोगे वहां पे और क्या आप टेस्ट दोगे उस समय? तो एक बंदा जो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, ऑलरेडी मेंस क्वालिफाइड है, वो लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ेगा उसका चलेगा, क्योंकि उसका लक्ष्मीकांत रटा हुआ है, घोट के उसने पी लिया है लक्ष्मीकांत को। लक्ष्मीकांत बुक की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटी की। बट तुम्हारा तो लक्ष्मीकांत तैयार नहीं है ना, तुम्हारा तो स्पेक्ट्रम तैयार नहीं है, तुम्हारा तो एनसीईआरटी तैयार नहीं है। तुम यदि फरवरी में स्टार्ट करोगे उसके साथ तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है? ये सबसे बड़ी मिस्टेक। गाइस आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, ये चीज समझ लिया तुम्हारा कहीं पीटी फेल नहीं करोगे तुम। 14,000 बच्चे जो पीटी निकाल रहे हैं ना भाई, उसमें से 10,000 बच्चे तो वो है जो लास्ट ईयर पीटी निकाल चुके हैं। सिर्फ 4,000 न्यू स्टूडेंट्स का ही एंट्री हो रहा है, 10,000 तो ये रिपीटर्स है जो बार बार निकाल रहे हैं। इनकी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली आपसे डिफरेंट होगी ना भाई, ये बात को समझो। आप नहीं समझोगे तो आप सफर करोगे। दूसरी बात, आपको न्यूज़पेपर थ्रू आउट ईयर पढ़ना है,
थ्रू आउट ईयर न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, सिर्फ ईयरली कंपाइलेशंस पे आपको रिलाई नहीं करना है। एक बार पीटी निकालने तक कम से कम आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप हमारा डीपीएन पढ़ो, डेली प्रीलिम्स नोट्स। ये एक नोट्स है जो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसमें मेंस का खिचड़ी नहीं है, क्योंकि मेन तो अभी आप प्रीलिम्स में ही सफर कर रहे हो। आप डीपीएन को पढ़ना स्टार्ट करो, डेली प्रीलिम्स नोट्स डेली। ये मेरे इस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ये चाहिए तो। और उस करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पे डेली आप करंट अफेयर्स के क्विज बनाइए, करंट क्विज बनाइए, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह से आएगा इस टॉपिक पे। तो प्लानिंग मस्ट होना चाहिए, प्लानिंग सही से करो भाई। आपको प्लानिंग में हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। दूसरा प्रॉब्लम, चलिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी बात प्रीलिम्स में क्या है निकालने के लिए, पहले हम लिमिटेड बुक्स को मास्टर करेंगे। हम क्या करते हैं, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिसोर्सेज को हम फॉलो करने लगते हैं। हिस्ट्री में ले लिया हमने 15 बुक, हिस्ट्री में ही हमने ले लिया 15 बुक। ज्योग्राफी में हमने ले लिया 7 बुक। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो गए, दूसरा सब्जेक्ट तक तो एनर्जी नहीं बचा कुछ। ऐसा नहीं करना है आपको। कम से कम क्या करना है, मिनिमम बुक्स को उसको पहले मास्टर करना है। उसके बाद आइडियली आपको सारे बुक्स को टारगेट करना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको कम से मतलब इतने ही बुक्स पढ़ो, मैं आपको 7 बुक का नाम देता हूं। अभी मैं 7 बुक का नाम दूंगा, ये पढ़ के भी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो। सिर्फ 7 बुक्स मैं आपको बताता हूं। देखिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, बस इसी बुक को आप घोट के पी जाओ। मैं बता रहा हूं, बार बार पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है कोई और पीडीएफ पढ़ने की। मैं बता रहा हूं, इस बुक को आप घोट के पी जाओगे ना, मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन पीटी का निकाल लोगे, हर क्वेश्चन पीटी का निकाल लोगे। इस बुक को घोट के पी जाओ, एटलीस्ट 90%, 90, मतलब यदि 15 क्वेश्चन पॉलिटी में आ रहा है तो आप 14 क्वेश्चन पक्का बना लोगे। मैं बता रहा हूं, पक्का बता लोगे, मैं बता रहा हूं आपको विश्वास के साथ, मैंने खुद बनाया इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरा, ज्योग्राफी के लिए इस बुक को पढ़ लो आप। आपको नहीं पढ़ना है क्लास 6 से क्लास 12, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बुक को रट लो। रट लो मतलब रट लो, क्यों रट लो मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। हिस्ट्री के लिए सिर्फ आप इस बुक को रटो। मैं नहीं बोल रहा हूं आप एंशियंट जाके पढ़ो, मेडिएवल जाके पढ़ो, नहीं, एंशियंट मेडिएवल को हटाओ, सिर्फ इस बुक को रटो। रट लो मतलब पेज टू पेज रट लो, एक एक पॉइंट रट लो। क्यों रट लो आगे मैं बताऊंगा इसी वीडियो पे। उसके बाद मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम रट लो पेज टू पेज। उसके बाद इकोनॉमी के लिए टीएमएच की बुक आती है, एक बुक उठा लो। और लास्ट एनवायरनमेंट के लिए शंकर। बस 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 भाई, इससे ज्यादा नहीं। मैं ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि और सब बुक्स पढ़ना नहीं चाहिए या आइडियली नहीं पढ़ना, आइडियली पढ़ना चाहिए। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए एक मैं श्योर शॉर्ट सीक्रेट टेक्निक बता रहा हूं। इन बुक्स को आप मास्टर करने पे फोकस करो पहले। इतने बुक्स को आपने मास्टर कर लिया, मास्टर मतलब समझते हो ना, मास्टर मतलब नींद में भी कोई पूछेगा ना उस पेज में क्या लिखा हुआ है, हमको पता होना चाहिए। और सच बता रहा हूं, जो सच में आप देखते होंगे ना, जो बच्चे बहुत हाई स्कोर करते हैं, आप देखो वो वैसा ही उनकी तैयारी होती है। एटलीस्ट जो बेसिक्स बुक्स है ना, उनका पूरा छपा हुआ था माइंड में, छपा होना चाहिए तुम्हारा माइंड में। ऑब्वियसली 15 बुक तो छाप नहीं सकते हो ना माइंड में, हिस्ट्री पे ही 15 बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको एक बुक पकड़ना है और एक बुक को मास्टर करना है। Because you cannot master 10 things. Can you master 10 things? You cannot master 10 things. You have to master only limited things, only we can master. So ये है minimum prelims का माल। ये माल आपने मास्टर कर लिया तो आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना, मास्टरिंग लिमिटेड स्टैंडर्ड सोर्स। अगेन हम बोल रहे हैं, क्योंकि मैं क्या देखा हूं, बहुत सारे कोचिंग क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, बोलेंगे हमने लक्ष्मीकांत का नोट्स बना दिया है, तुम ये लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, तुम सीधे मेरा नोट्स पढ़ो। हमने एनसीईआरटी का नोट्स बना दिया, तुम एनसीईआरटी बुक मत पढ़ो, तुम मेरा नोट्स पढ़ो। हमने स्पेक्ट्रम का नोट्स बना दिया है, तुम स्पेक्ट्रम मत पढ़ो, तुम मेरा बुक पढ़ो। गाइस ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं भाई, ऐसा मत करना, मत करना। आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ो। क्यों, आप बोलोगे सर क्यों, मैं क्यों नहीं पढ़ूं। यदि कोई आदमी बोल रहा है कि मैंने इस बुक का क्रक्स नोट बना दिया है, तो मैं उस क्रक्स नोट को क्यों ना पढूं, मैं इस बुक को क्यों पढूं। मैं इस कोई बोल रहा है इसका क्रक्स नोट बना दिया, तो इस बुक को क्यों पढूं। मेरे को क्रक्स नोट पढ़ना है ना।
आपको मैं अभी दिखाऊंगा, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? चलिए दिखा, अभी दिखाता हूं तुरंत, अभी दिखाता हूं आपको। अब ये देखिए, ये एक फाइन आर्ट्स के बुक का चैप्टर है, लेटर मूरल्स। ठीक है, अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2023 में। ठीक है, अब इस बुक को देखिए, यहां पे ये देखिए, ये दिया हुआ अर्ली पंड्या सितानवसल। ठीक है, और अब मैजिक देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है, और अब आप ये देखिए 2025 का क्वेश्चन है ये, और आप इसको पढ़िए। मैं पॉज करता हूं 10 सेकंड यहां पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर बंदे को, प्लीज थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाइए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। अब बताइए, कोई इस बुक का नोट्स बना के दे रहा है, तो आपको ये फाइनल डिटेल्स वो देगा नोट्स में? नहीं देगा भाई। यदि फाइनल डिटेल्स ही देना पड़ेगा तो क्रक्स क्रक्स कहां रहा? वो बहुत सब चीजों को उड़ा देगा। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पेपर जो सेटर, ओके, क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहा है ना, वो क्या पढ़ रहा है, वो किस सोर्सेज को फॉलो कर रहा है, आप उस सोर्स को फॉलो कीजिए ना। आप क्यों क्रक्स नोट के पीछे भाग रहे हैं भाई? ये गलती ना कीजिए भाई, प्लीज ना करें ये गलती। एटलीस्ट इन बुक्स को तो भाई आपको चाटना पड़ेगा, घोल के पीना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर बाकी एनसीईआरटीज का क्या करें, क्योंकि क्लास 6 टू क्लास 12 तो पढ़ना चाहिए। तो मान लो आपको पास टाइम नहीं है क्लास 6 टू 12 पढ़ने का, तो मैंने क्या किया है, स्टैटिक बुक पे मैंने 30 अप्रोक्सीमेटली 28 टेस्ट मैंने बनाए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। आप उसको सॉल्व कर लो, इससे आपको 3000 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड तैयार हो जाएगा न्यू पैटर्न में। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि यदि आपके पास उतना समय है, उतना एनर्जी है कि आप पूरी बुक्स को पढ़ सकते हैं, क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लो भाई सबको। और लगता है नहीं यार ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को जो सर बोल रहे हैं कि हमको मिनिमम बुक्स को मास्टरी करना है और बाकी बुक्स को हमको कवर करना है, हमको इसको मास्टरी करना है, इसको बार बार पढ़ना और बाकी बुक्स को हमको कवर करना है कि हमको कुछ छूटे ना, तो हम इस टेस्ट के फॉर्मेट में कवर कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका है। एक सजेशन दे रहा हूं मैं आपको, बस एक सजेशन दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इसको ले सकते हैं। सारे क्वेश्चंस न्यू पैटर्न में है, बहुत आपको फायदा करेगा, बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। नेक्स्ट, तीसरा, गाइस, न्यूज़पेपर रीडिंग। ये आपने कर लिया ना, मैं बता रहा हूं, यदि मेरे 6 बार प्रीलिम्स निकले हैं ना, 6 के 6 बार, तो मतलब रियली में जो मैं बता सकता हूँ कि रियली मैं को जो मेरे को हेल्प किया है ना, वो न्यूज़पेपर रीडिंग, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर रीडिंग हवा में नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं न्यूज़पेपर को देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू से लिंक करना है। डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को पीवाईक्यू से लिंक करना है कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। कैसे करना, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कल का न्यूज़पेपर देखो आप, ये आर्टिकल आया था, पैक क्वेश्चंस एफएसएसएआई ऑन सेल ऑफ अडल्टरेटेड फूड आइटम्स। ये क्वेश्चन आया था, ये आर्टिकल आया था कल के हिंदू न्यूज़पेपर में। अब हमें करना क्या है, हम जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, मैं कैसे पढ़ता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूं ना, मेरे पास पीवाईक्यू खुला हुआ रहता है। मैं एक एक पीवाईक्यू को, और क्योंकि पीवाईक्यू तो मेरे माइंड में भी सेट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मतलब 25 साल के पीवाईक्यू को मैंने घोट के उसको मिक्सर में डाला मैंने, और उसको पी गया पीवाईक्यू को भाई मैंने। तो जब भी पेपर पढ़ता हूँ मेरे को टन आवाज करता है, हाँ ये तो पीवाईक्यू आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, पहले पीवाईक्यू के क्वेश्चन को खोल के देखता हूँ। ये देखो पीवाईक्यू, ये 2018 का क्वेश्चन है सर। सर ये 2018 का क्वेश्चन है, आप ये देखो। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा, एफ एस एस ए आई, मेरा टन बोला, क्या क्वेश्चन एफ एस आई में आ चुका है? हाँ आ चुका है, ये देखिए। तो मेरे को दो चीज मालूम चलता है। फर्स्ट मेरे को मालूम क्या चलता है, ये यदि ये टॉपिक आया है ना, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या डायमेंशंस पढ़ने हैं मेरे को, कैसे मालूम चलेगा? यहां से मालूम चलेगा, आप देखिए यहाँ पे। दूसरा हमें क्या मालूम चलता है, दूसरा मालूम चलता है कि अरे ये तो पूछ लिया किस मिनिस्ट्री के अंदर, ये तो पूछ लिया, आगे क्या पूछेगा? आगे पूछेगा मोस्टली मोस्टली ये पूछेगा इसका इनिशिएटिव्स क्या क्या है,
लाइक ईट राइट कैंपेन, रूको कैंपेन, बहुत सारे कैंपेन्स है। ये पूछ सकता है, या इसके पावर्स पूछ सकता है, पावर्स अथॉरिटी पूछ सकता है, क्योंकि ये तो पूछ ही लिया किस एक्ट के अंदर बना है और किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये तो पूछ लिया है। तो आगे, तो हमें ये भी मालूम चलता है हमें आगे क्या पढ़ना है, कितना डायमेंशन पढ़ना है। जो पूछ लिया ऑब्वियसली वो तो पूछेगा नहीं, पर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी पीछे पूछ चुका है। तो इसके हमको लेयर वाइज एनालिसिस हमको मिलता है कि हमें आगे क्या क्या डायमेंशन पढ़ना है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी आप देख रहे हो ये टॉपिक चल रहा है, अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईसीडीएस। क्यों? क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। जब भी कोई स्कीम का 50 साल, 25 साल, 10 साल पूरा होता है, वो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। अभी मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट ईयर आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ 2 मार्क्स, ये क्वेश्चन आने वाला है। पर इसमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे मालूम चलेगा? कैसे मालूम चलेगा इसमें पढ़ना क्या है? आईसीडीएस को कितना डीप में तैयारी करना है? तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सारे स्कीम्स के क्वेश्चन देखो, आप सारे स्कीम्स के क्वेश्चन देखो और देखो स्कीम्स में क्या क्या पूछता है। स्कीम्स में ये पूछता है किस मिनिस्ट्री के अंदर है, स्कीम से पूछता है कौन इसके बेनिफिशियरीज, एज ग्रुप क्या है। स्कीम में ये पूछता है कि उसके क्या बोलते हैं उसका फंडिंग पैटर्न क्या है। बस यही जानना है आपको, क्या क्या जानना है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो आईसीडीएस किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कमेंट में लिखिए आप लोग सब कोई। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। किस एज ग्रुप के बच्चे को लिए, 0 से 6 के बीच में। फंडिंग क्या है इसका, 60-40। देख लेना, ये सब चेक कर लेना, मैं जस्ट बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है। ठीक है? तो इस तरह से आप पढ़ोगे ना, मैं बता रहा हूँ, कोई आपको छू भी नहीं पाएगा प्रीलिम्स में, इतना आगे आप निकल जाओगे। मतलब लोग ना, मैं आपको सच बताता हूँ, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा फेक रहा हूँ, मैं पीटी का ना अपना रिजल्ट भी नहीं देखता था। लिटरली मैं देखता ही नहीं था रिजल्ट, क्योंकि मालूम है भाई मैं तो पीटी कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर हूँ, 40 नंबर ऊपर हूँ मैं कट ऑफ से। इस लेवल की तैयारी कर लो ना भाई, कट ऑफ को तो देखना ही नहीं पड़े, कट ऑफ उट ऑफ तो बच्चों की खेल है। कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर, कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर। आप बोलोगे सर मैं क्यों लाऊं कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर, जब मेरा कट ऑफ से काम चल रहा है। भाई फॉरेस्ट्री का भी आपका एक ऑप्शन खुलता है, और मैं बता रहा हूँ फॉरेस्ट्री यदि आपको, ये भी ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है? और फॉरेस्ट्री में ना पीटी निकालिए तो आपका मेंस भी निकल जाएगा। आजकल तो पीटी में ही मार हो रहा है वहां पे। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ फॉरेस्ट्री में, जो मेंस में सिर्फ 2-3 महीने भी नहीं पढ़े और उनका रैंक निकल गया और जॉब कर रहे हैं वो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्यों? क्योंकि पीटी में ही कट ऑफ उसका 10-15 नंबर सीएससी से भी ज्यादा जा रहा है। तो हाई स्कोर करना ना आपको यूजफुल है, बहुत बहुत यूजफुल है आपके लिए, आप समझ नहीं पा रहे हो। खासकर जो बच्चे आईआईटी से हैं, मैं उनको बोलूंगा मेरे को कांटेक्ट करो। आईआईटी से है, यदि आप एनआईटी से है, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से है, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फॉरेस्ट निकालने में हेल्प कर सकता हूँ। टू कांटेक्ट में, यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एक आपको जॉब, बहुत इजी जॉब मिल सकता है ऑल इंडिया सर्विस, और आईएएस आईपीएस के टक्कर का जॉब है ये। बट लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट्री का कट ऑफ ही नहीं निकल रहा उनका। ठीक है? आगे, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, डेली करंट अफेयर्स का मैं नोट्स दे रहा हूँ अपने लक्ष्य वाले में, और उस पर डेली क्विज दे रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरे प्रिडिक्टेड क्वेश्चन हैं डेली के। और मैं पीआईबी को भी कवर कर रहा हूँ, डेली पीआईबी को भी कवर कर रहा हूँ। डेली पीआईबी मतलब 2 से 3 इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स जो मेरे को मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, वो मैं वो भी दे रहा हूँ आपको। इसको आप करो यार, यूज करो, मैं बता रहा हूँ, इसको 1 साल यूज कर लिया ना आपका, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, इतना पावर आ जाएगा ना आपके अंदर। पीटी के दिन आप घुसोगे, पेपर देखोगे ना, पेपर आपके सामने पिघल जाएगा। पिघल जाएगा मतलब लिटरली नहीं पिघल जाएगा, मतलब आपके लिए मक्खन, मक्खन की तरह पेपर निकलेगा आपका। ठीक है? तो यही मैं डेली, जो मैं बोला था 10 क्वेश्चन मैं डेली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ये टेलीग्राम आईडी है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ये 10 क्वेश्चन चाहिए। ये एक मेरा प्राइवेट ग्रुप है, उसमें मैं ये डेली बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, पीवाईक्यू एनालिसिस। ये तो भाई मतलब सीक्रेट का सीक्रेट, पीवाईक्यू एनालिसिस ये करना सीख लिया ना आपने यार, कहानी खत्म। यूपीएससी पीटी, आपको लगेगा कि यार इतना इजी एग्जाम था, मेरे को इतना समय लग रहा था। आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहला क्या करना है, सोर्स को ट्रेस करना है। हर पीवाईक्यू के सोर्स को ट्रेस करो, आपको समझ में आने लगेगा कि यूपीएससी क्वेश्चन सेटर्स कौन से सोर्सेज से क्वेश्चन बना रहे हैं। ये आपने समझ लिया ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कौन से सोर्सेज पे ज्यादा हमको फोकस करना है। और दूसरा क्या करना, लेयर एनालिसिस करना पीवाईक्यू का। इस पे मैं एक और वीडियो बना के समझाऊंगा डिटेल में लेयर एनालिसिस होता क्या है। यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारा टारगेट रहेगा इस वीडियो पे 1000 लाइक्स। यदि 1000 लाइक्स मिलता है इस वीडियो पे, तो मैं आपको एकदम
वन ऑफ द बेस्ट 3 लेयर पीवाईक्यू एनालिसिस मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो मैं ही खुद करता था। तो अब मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ सोर्सेज ऑफ पीवाईक्यू। अब देखो यार, पीवाईक्यू मतलब करता है कैसे, कैसे मतलब क्वेश्चन बनता है। अब ये देखो क्वेश्चन 2021 में आया था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल, ओके, बेथुन स्कूल। अब सबको मालूम है यार, ये तो इजी क्वेश्चन है, बट मैं एक को बता रहा हूँ लॉजिक। 2021 का क्वेश्चन है, ये देखो 2020 में ये टॉपिक इशू न्यूज में था। क्यों? क्योंकि उस साल इनका 200 बर्थ एनिवर्सरी था, और ये थोड़ा सा इसमें काफी मतलब ये न्यूज में आ रहा था, और कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, लाइक कुछ कंट्रोवर्सी भी चली थी, ठीक है। तो ये टॉपिक काफी न्यूज में था 2020 में, आप देख सकते हो, ये सितंबर 2020 का न्यूज है, सितंबर 2020, और एग्जाम में आया 2021 में। तो कभी भी ना, मतलब एनिवर्सरी होता है किसी लीडर का या कोई स्कीम का, तो वो मतलब आता ही आता है नेक्स्ट ईयर किसी फॉर्म में। लाइक 2025 में एक क्वेश्चन आया था जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब बहुत बड़ी बात है मैंने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि मैं हर साल 20-25 क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मैंने इस साल प्रेडिक्ट किया था, ये जो क्वेश्चन नहीं था आपका, एक था, आई थिंक, ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पे एक क्वेश्चन था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, पेरियार वाला, ठीक है, वो मैंने प्रेडिक्ट किया था। आई थिंक इस साल ही आया है, या अगले साल, पिछले साल आया था, आप चेक कर सकते हो। ये क्यों था? क्योंकि इसके भी एनिवर्सरी हो रही थी, 100 ईयर्स या समथिंग लाइक दैट। तो हर साल मैं क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हर साल, इन्हीं सब टेम्पलेट्स को लेकर। आप मत करने लगना। लोग बोलते हैं सर हम अब एनालाइज करेंगे, भाई तुम एनालाइज करोगे तो ये सब स्टैटिक बुक्स पढ़ेगा कौन? मेरे को अब तो टाइम ही टाइम है ना, मेरे ये सब बुक, मेरे को एग्जाम नहीं लिखना है, तो मेरे को इसमें ये सब पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या करने लगते हैं ना, वो सुन लेते हैं यूट्यूब पे कि पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। भाई पीवाईक्यू को तुम मत एनालाइज करने लगना, तुम पहले इन बुक्स को मास्टर करो, ठीक है, पहले इस बुक को मास्टर करो। हम पीवाईक्यू एनालाइज करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के देंगे। ये इन जो मैं मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ प्रेडिक्ट क्वेश्चंस को। एक और चीज दिखाता हूँ, सोर्स ट्रेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का बुक है, ठीक है। अब ये देखो मजा, ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन देखो। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2024 का है, एक क्वेश्चन 2025 का है, दोनों यहां से उठाया हुआ सेम पेज से। कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव, ये देखो आपका डस्ट पार्टिकल, और ये देखो ट्रोपोस्फेयर, एक पेज से भाई, बैक टू बैक आ रहा है बैक टू बैक, ये एक साल है, उसके बाद वाले साल में। अब क्या चाहिए बताओ? अब आप सोर्स ट्रेस नहीं करोगे तो आपको मालूम कैसे चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है? वो मैं करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेडिक्ट करता हूँ, हर क्वेश्चन को मैं सोर्स ट्रेस करता हूँ। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये तो मैंने अभी जस्ट दिखाया था आपको ऑलरेडी। तो पीवाईक्यू एनालिसिस, लेयर्ड एनालिसिस बहुत जरूरी है। ओके, लेयर्ड एनालिसिस कैसे होता है बेसिकली, उसमें करते हैं हम लोग क्या है कि उसमें हम लोग बेसिकली, आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा बताता हूँ। उसमें करते क्या है ना, हम लोग एक पीवाईक्यू को पकड़ते हैं, हम लोग एक पीवाई को पकड़ते हैं, उसमें हमने उसका एक डायरेक्ट, एक उसका इंटरलिंकेज विथ अदर टॉपिक्स, और तीसरा उसका करंट लिंकेज, ओके। ऐसे करके हम लोग उसका टॉपिक्स को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना, तो आपको कीवू रीजन एक आया था, कीवू रीजन, तो ये बेसिकली डीआरसी में है, डीआरसी में है। तो यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज किए होते ना कि कीवू रीजन कहाँ है, डीआरसी क्यों इंपॉर्टेंट है, डीआरसी क्या है, तो आपको पता होता कि ये जो डीआरसी है ना, वहाँ पे कोबाल्ट मिलता है, 70% ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट यहाँ मिलता है। और ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में आया था कि किस कंट्री में 70% ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट मिलता है। तो आप समझे कैसे, मतलब पीवाईक्यू, यदि आप ढंग से पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो इसको प्रोडक्ट। प्लस ये कीवू लेक को आप अच्छे से किए होते ना, तो यहाँ पे लेक, एक लेक है, ओके, लेक टंगालिक, जो एक इस बार को 2025 में आया था, वो यहीं पे है, लेक कीवू के बगल में ही है। तो इस साल वो आया था। तो मतलब कहने का मतलब है कि पीवाईक्यू लेयर्ड एनालिसिस कैसे करना है, वो आपको चाहिए वो वीडियो, तो मैं बना दूंगा उस वीडियो को। पर वो मैं अपने पीवाईक्यू मास्टरी बैच में मैं ऑलरेडी करता हूँ और उसे शेयर करता हूँ, वो भी आप मेरे को, आप एक्सेस कर सकते हैं।
लास्ट एलिमिनेशन मेथड, ये तो रामबाण है। मतलब ये बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी के एग्जाम में ना 50% ऑफ द क्वेश्चन ही है जो आप डायरेक्टली नॉलेज से बना सकते हैं। 50% क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाओगे तो आपका निकलेगा ही नहीं। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, और मैं वो बोल रहा हूँ जो आदमी ने, जो हाईएस्ट स्कोरर है, ठीक है, 145 मार्क्स लाया हुआ, वो बोल रहा है आपको। तो हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन यार मतलब टफ है यार, ये इजी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। खासकर ऑर्डिनरी बच्चा जिसका ऑर्डिनरी नॉलेज है वो कैसे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को, बताओ। वो पूछ रहा है इंडिया यूएस से एप्पल लाता है नहीं लाता है, वो पूछ रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अलाउड है नॉट अलाउड है। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। क्यों इजी है, देखिए इसमें क्या है ना, आप सबसे पहले पता करो कि कौन सा, क्या इसमें से इन दोनों स्टेटमेंट कोई एक गलत स्टेटमेंट है क्या। क्योंकि एक बार आपको गलत मालूम चल गया तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मालूम चल गया। तो यहां देखोगे ये बोल रहा है कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एनी एप्पल फ्रॉम अमेरिका। ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। ओके, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। तो ऐसे ही आपको आंसर आ गया। सिमिलरली यहां देखो, देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। नो पैराबल्स यार, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको काटो। फिर यहां देखो, सम मशरूम सम मशरूम सम मशरूम सम मशरूम, सम मतलब प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, वो हमेशा ट्रू होगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जो मैंने अपने मतलब पीवाईक्यू बैच में पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हो। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने नहीं किया ना, मैं बता रहा हूँ आप हमेशा स्ट्रगल करोगे पीटी में। और इसको सिर्फ देखना नहीं है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, मतलब ट्रिक मैंने देख लिया। अरे भाई देखने से नहीं निकलेगा, देखने से निकलना होता ना तो मेरे वीडियोस को तो लाखों लाखों ने देखा है, लोगों ने, सबका पीटी निकल गया होता। उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट कैसे करना, डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन, जो डेली मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से बना रहा हूँ। डेली 10 बार आप यूज करोगे एलिमिनेशन मेथड ना, तो एग्जाम में आप लगा पाओगे। आप नहीं यूज करोगे तो आप एग्जाम में नहीं लगेगा आपका। याद रखना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब मैं, आप खुद सोचो यार, अब सचिन को आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा हुआ है, धोनी को क्रिकेट खेलते देखा है, तो उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो क्या आप भी क्रिकेट खेल सकते हैं उनके ऐसा? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो आप यदि मेरे को देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत इजीली एलिमिनेशन से सॉल्व कर ले रहा हूं, और आप भी सोच रहे हैं कि हम भी कर लेंगे बिना मेहनत के बिना प्रैक्टिस के, तो भाई नहीं निकलेगा आपका। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, डेली ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसको कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये वीडियोस को आप देखना स्टार्ट करो। आप देखो, मैंने सारे एलिमिनेशन मेथड्स बताया है, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, टर्म के, साइंस के। इसको आप देखो, बहुत बार बार देखो यार, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार देखो इसको। जितना देखना है देखो, आपका इतना दिमाग खुलेगा ना। आप, मेरे को आप थैंकफुल बोलोगे कि सर आपने, मतलब थैंक यू आपको। ये आपको पीवाईक्यू मास्टरी फ्री मिलता है मेरे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बैच में। इसको आप यूज कीजिए, मैं बता रहा हूँ बहुत फायदा देगा आपको। और इतना साइंटिफिकली ना आपको कहीं मिलेगा नहीं, इतना साइंटिफिकली जैसे मैंने पीवाईक्यूज को कवर किया है, एलिमिनेशन मेथड्स को कवर किया है। ओके। तो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ कुछ वीडियोस वीक में हिंदी में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थोड़ा बहुत आप हिंदी में भी बनाइए। क्योंकि देखिए, मेरे को इंग्लिश में वीडियो मैं जनरली बनाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, तो अ, दोनों को मेरे को बैलेंस करना है। तो मैंने सोचा था कि वीक में एटलीस्ट 1 और 2 वीडियोस जो बेसिकली माइंडसेट वाला वीडियोस है, कि मतलब माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वो मैं हिंदी में बनाऊंगा, सो दैट आप लोग इसको यूज कर पाए। आप लोग का प्यार मिला मेरे को लास्ट वीडियो में, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू, एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।